मैंने एक अलग तरह का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने की कोशिश की है। कृपया इसे देखें और कमेंट में फीडबैक दें। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहां पर हमें डीमन का कैसल दिखाया जाता है और वहीं हमें डीमन किंग की पहली झलक भी देखने को मिलती है। इसके बाद डीमन किंग अपने सामने डीमन आर्मी के 4 एलीट जनरल्स को असेंबल होने के लिए कहता है। सबसे पहले एक लड़की आती है जिसका नाम होता है उलमांद्रा सॉफ्ट। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ क्योंकि डीमन किंग अब अपने 4th जनरल को बनाने वाले होते हैं। वो कहते हैं, जो मेरा 4था जनरल है वो हमारी आर्मी की ताकत और गर्व बनेगा। ये नया जनरल मैं दूसरी दुनिया से लाने वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एक पावरफुल स्पेल कास्ट करता है और फिर अचानक से उनके सामने एक इंसान प्रकट होता है जिसका नाम होता है उचिमुरा। ये सब देखकर उचिमुरा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, मैं ये कहाँ आ गया। इसके बाद हमें उचिमुरा का पास दिखाया जाता है जहां वो अपने बारे में बताता है, मेरा नाम है डेंसुकी उचिमुरा और मैं एक सैलरी मैन हूँ। वो बताता है कि उसकी जॉब उसे बड़ी मुश्किल से मिली थी और जैसे ही उसे जॉब मिली उसने दिल से काम करना शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की लेकिन फिर भी उसके जितने भी कलीग्स थे उन्हें ही प्रमोशंस मिलते जा रहे थे। उचिमुरा के काम को तो हर कोई इग्नोर कर रहा था। फिर एक दिन अचानक ऑर्डर आता है कि उचिमुरा को ट्रांसफर करके ओवरसीज यानी विदेश भेजा जा रहा है। ये सुनकर बाकी के एम्प्लॉयज पहचान जाते हैं कि ये सब कंपनी के मैनेजर की चाल है। वो उसे ट्रांसफर इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जगह लूजर्स के लिए मानी जाती थी। लेकिन उचिमुरा ने इस पर कोई शिकायत नहीं की। वो चुपचाप विदेश चला गया अपने काम को लेकर पूरी तरह समर्पित। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कंपनी के वर्कर्स सिर्फ मजे कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं करता था। ये देखकर उचिमुरा ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हालात इतने खराब थे कि उसने अपने मैनेजर से मदद मांगी। उसने कहा, हमारे पास न तो सही इक्विपमेंट है और न ही पर्याप्त मैन पावर। लेकिन उसका मैनेजर उसे ठुकरा देता है और कोई मदद नहीं करता। इसके बाद कुछ वर्कर्स तो उसे अकेला छोड़कर चले भी जाते हैं। लेकिन उचिमुरा हार नहीं मानता। वो अकेले ही अपनी मेहनत से काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। उसकी मेहनत और लगन को देखकर कुछ वर्कर्स उसकी मदद के लिए वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे उचिमुरा की मेहनत रंग लाने लगती है। कई और वर्कर्स प्रेरित होकर काम में जुट जाते हैं। उनकी वजह से कंपनी के हालात सुधरने लगते हैं और अब कंपनी पहले से काफी बेहतर काम करने लगती है। लेकिन तभी अचानक उचिमुरा को एक कॉल आता है और अब उसे पता चलता है कि उसे फिर से किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन उचिमुरा हमेशा की तरह इस पर भी कोई शिकायत नहीं करता। वो बिना कुछ कहे नई कंट्री में काम करने के लिए चला जाता है। हालांकि इस बार उसकी हालत पहले से अलग थी। उसे अब ये एहसास होने लगता है कि वो आखिर ये सब किसके लिए कर रहा है, जब अचानक एक आंटी उसे स्कूटी से उड़ा देती है। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है। अब उचिमुरा अपनी हालत को देखकर समझ जाता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। तभी डीमन किंग उसका वेलकम करते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पर 4 एलीट जनरल्स में से एक के तौर पर समन किया है। जब तुम्हारी कंपनी में 5 साल हो गए थे तब तुम्हें विदेश भेज दिया गया। तुमने वहाँ की लैंग्वेज सीखी, लोकल लोगों को एजुकेट किया और एक नया बिजनेस सक्सेसफुली खड़ा कर दिया। तुम्हारे इस करियर रिकॉर्ड को देखकर मैं पूरी तरह कन्विंस हो गया कि तुम मेरी आर्मी का हिस्सा बनने के लायक हो। ये सुनकर उचिमुरा सोचता है, मुझे खुशी है कि मेरे काम को किसी ने एक्नॉलेज किया है, लेकिन डीमन आर्मी ज्वाइन करना ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रहा है। तभी डीमन किंग उसकी चिंता को दूर करते हुए कहते हैं, तुम्हें डीमन किंग जनरल के तौर पर काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं तुम्हें वैसा ही कंपनसेशन और अथॉरिटी दूंगा जैसे तुम्हारी पुरानी दुनिया में तुम्हारे डिपार्टमेंट ने दिया करता था, और तुम्हें एक शानदार ऑफिस भी मिलेगा। ये सुनकर उचिमुरा काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये बेनिफिट्स किसी सपने से कम नहीं थे। लेकिन तभी डीमन किंग कहते हैं, अगर तुम इस ऑफर को मना करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगा। मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ नहीं रखूंगा। अब तुम खुद फैसला करो। ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है जहां उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया गया था। वो डीमन किंग से कहता है, मेरा बॉस मुझे कभी वैल्यू नहीं करता था। मैं कंपनी की एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पाया। जो लोग एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं करते वो एक कूड़े के समान होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसे कूड़े को आपको काम देना चाहिए। ये सुनकर डीमन किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहते हैं, तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जिन्होंने तुम्हें कभी वैल्यू नहीं किया। वो लोग तुम्हें जानते ही नहीं थे। मैंने तुम्हें यहाँ समन किया है क्योंकि मुझे पता है कि तुम में कितना पोटेंशियल है। तुम्हें ये हक नहीं है कि तुम खुद को वर्थलेस कहो। ना ही कोई एम्प्लॉयर या कंपनी ये तय कर सकती है। ये मैं तय करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है।
मुझे तुम्हारी जरूरत है और अब तुम खुद फैसला करो, क्या तुम्हें बेवकूफ लोगों के अंडर काम करते हुए कुछ चला जाना है या अपनी फुल पोटेंशियल के साथ मेरी आर्मी का हिस्सा बनकर कुछ बड़ा करना है। उचिमुरा इस पर जवाब देने ही वाला था कि अचानक बाकी के जनरल्स ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, हम इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कमजोर इंसान कभी भी एलीट जनरल नहीं बन सकता। यह सुनकर डीमन किंग ने कड़े स्वर में कहा, अगर तुम सभी को कोई दिक्कत है तो चलो, हम लोग उचिमुरा का टेस्ट करेंगे। उचिमुरा ये सुनकर घबरा गया और डरते हुए बोला, लेकिन मेरे पास तो कोई भी एबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ उल माद्री, जो काफी एक्साइटेड थी, बोली, मैंने सुना है कि दूसरी दुनिया के इंसानों के पास स्पेशल पावर्स होती हैं, तो चलो मैं इसे टेस्ट करती हूँ। इतना कहकर उसने उचिमुरा पर एक खतरनाक हमला कर दिया, लेकिन इससे पहले कि हमला उसे चोट पहुंचा पाता, डीमन किंग ने बीच में आकर उसे रोक लिया। उल माद्री ने गुस्से में पूछा, तुमने मुझे क्यों रोका? डीमन किंग शांत स्वर में बोले, तुम्हें अपने इमोशंस पर काबू रखना चाहिए। ध्यान से देखो, उचिमुरा शॉक से ही बेहोश हो गया है। ये सुनकर बाकी के जनरल्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या बस इतने से ही? ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक साधारण इंसान है। डीमन किंग ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये सच में सिर्फ एक इंसान है। इसके पास न तो कोई मैजिक है और न ही कोई स्पेशल एबिलिटी। ये सुनकर उल माद्री और बाकी जनरल्स आक्रोशित हो गए। उल माद्री बोली, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक नॉर्मल इंसान जनरल कैसे बन सकता है? डीमन किंग की आर्मी सिर्फ मॉन्स्टर्स की होती है। अगर ये आर्मी में शामिल भी हो गया तो इसे हमारे डेमन ह्यूमंस और डेमन मॉन्स्टर्स खा जाएंगे। डीमन किंग ने यह सुनकर सभी को शांत करते हुए कहा, तुम लोग ध्यान से सुनो, मुझे इसकी क्षमता पर भरोसा है। मैंने इसे चुना है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसे इतना ताकतवर बनाया जाए कि ये मेरी आर्मी का हिस्सा बन सके। उसी समय उचिमुरा ने घबराते हुए कहा, हाँ, उल माद्री सही कह रही है। उसे तो मैं कभी रोक ही नहीं सकता। मैं तो मारा जाऊंगा। डीमन किंग ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैं तुमसे तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज की उम्मीद नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारी स्किल्स के आधार पर एक टेस्ट लेने वाला हूँ। डीमन किंग ने आगे समझाया, हमारी डीमन आर्मी फिलहाल सराउंडिंग ट्राइब्स के साथ फ्रेंडशिप पैक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। इन ट्राइब्स में सैलामेंडर ट्राइब, वेयरवुल्फ ट्राइब और अन्य ट्राइब्स शामिल हैं, लेकिन सबसे मुश्किल मिंटर ट्राइब के साथ नेगोशिएशन हो रही है। तुम्हारा टेस्ट यह होगा कि तुम अपनी नेगोशिएशन स्किल्स का इस्तेमाल करके मिंटर ट्राइब का ट्रस्ट गेन करो और उनके साथ पैक्ट बनाओ। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम हमारी डीमन आर्मी में शामिल हो सकते हो। आगे की डिटेल्स तुम्हें बांद्रा समझा देगी। इतना कहकर डीमन किंग वहां से चले गए। अब उचिमुरा मिंटर ट्राइब के साथ नेगोशिएशन के लिए रवाना हो गया। वहां उल माद्री ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम पास नहीं होने वाले। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। उचिमुरा ने यह सुनकर खुद से कहा, हाँ, उल माद्री सही कह रही है। मैं तो बस एक यूजलेस सैलरी मैन हूँ। न मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ और न ही मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। मैं जनरल तो दूर, कुछ भी बनने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन तभी उसे डीमन किंग की बात याद आती है। उनके शब्द गूंजने लगते हैं, तुम्हारी वैल्यू को दूसरों ने नहीं समझा, लेकिन मैंने देखी है। तुम खुद को वर्थलेस मत समझो, तुम में पोटेंशियल है। यह सोचते हुए ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। जब मनोटो ट्राइब के विशाल चीफ के रूम के पास पहुंचता है तो उसका आकार और भव्यता देखकर उसके कदम ठिठक जाते हैं। वहीं उलमांद्रो उसे चेतावनी देती है, ध्यान रखना, मनोटो ट्राइब के लोग काफी बड़े और ताकतवर होते हैं। अगर उन्होंने गुस्से में तुम्हें कुचल दिया तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। यह सुनकर उचिमुरा और भी ज्यादा घबरा जाता है। चीफ का विशाल दरवाजा खुलता है। वह अंदर के नजारे को देखकर स्तब्ध रह जाता है। सामने एक विशालकाय प्राणी खड़ा होता है जो किसी भी इंसान के लिए भयावह लग सकता है। उसे कहती है, तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पहले भी कई बार नेगोशिएशन करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उसने मना कर दिया। अब देखो और सीखो कि नेगोशिएशन कैसे किया जाता है। उलमांद्रो आत्मविश्वास से मनोटो चीफ के पास जाती है, लेकिन कुछ बाद वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और नेगोशिएशन को भूलकर उससे लड़ाई करने लगती है। ये देखकर उचिमच जाता है कि उलमांद्रो की इस हरकत से चीजें और बिगड़ सकती हैं। वह सोचता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस परीक्षा में कभी पास नहीं हो पाऊंगा। जैसे ही उलमांद्रो लड़ाई के बाद लौटती है, वो पहले तो हमारे साथ पैक्ट बना रहे थे, पर अब पता नहीं उसे क्या हो गया। वो बात को मना ही करता रहता है और लगता है कि वो लड़ाई करना चाहता है। मैं यहाँ पर काफी बार आ चुकी हूँ उससे नेगोशिएशन करने के लिए, पर फिर भी वो बार बार मना ही करते रहते हैं। और ये जो कूड़ा था ये उसे अपने ही रूम में रखता है।
मैंने इस कचरे को बाहर फेंकने की कोशिश करी थी, पर वो बार बार उसे अंदर लेकर आ जाता है। सारी गलती इस मिंटर की है। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब काम बाकी का मैं तुम पर छोड़ती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद अब उचिमुरा को दिखाया जाता है, जो अब काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। उसे तो ये लग रहा होता है कि वह मिंटर के साथ एक कन्वर्सेशन तक नहीं कर पाएगा। ये सोचकर अब वह सोचता है कि उसे वापस से यूजलेस बोलेंगे लोग। इसके बाद अब उचिमुरा चलते चलते एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और वहां पर खाना ऑर्डर कर देता है। अब वह सोचने लगता है कि आखिर मैं नेगोशिएशन कैसे करूं? अगर क्लाइंट नेगोशिएशन करने से मना ही कर देगा तो मैं प्रोग्रेस कैसे करूंगा? तभी उसे याद आता है कि ऐसी ही सिचुएशन उसके साथ पास्ट में भी हुई थी, जहां पर उसके क्लाइंट पहले तो मना करते थे, पर जैसे तैसे करके उसने नेगोशिएशन कर लिया था। इसी के साथ अब उचिमुरा को समझ आ जाता है कि आखिरकार उसे मिंटर के साथ कैसे नेगोशिएशन करनी है। अगले सीन में वापस हम लोग उल्माद्रा को देखते हैं। डेमन किंग से कह रही होती है, मुझे नहीं लगता कि उचिमुरा नेगोशिएशन कर पाएगा। जिस पर डेमन किंग कहते हैं, चलो थोड़ा सा वेट करते हैं। इसके बाद बाद हम लोग अब उल्माद्रा को देखते हैं, जो जाकर देखती है कि उचिमुरा वही कचरा अब काफी सारे बोरियों में इकट्ठा कर रहा होता है। ये देखकर अब वो उसे कहती है, तुम क्या कर रहे हो? जिस पर उचिमुरा कहता है, मैं उस मिनटर के साथ एक अच्छे सी कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। इस पर उल्माद्रा कहती है, उसका एटीट्यूड काफी बेकार है, वह नेगोशिएशन करना ही नहीं चाहता है। ये सुनकर अब उचिमुरा कहता है, इतनी जल्दी हार मत मानो। एक पर्सन को अपनी बात मनवाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो होता है कि दूसरे पर्सन से आई कांटेक्ट करके बात करो, जिससे कि एक दूसरे के बीच ट्रस्ट बिल्ड हो। मुझे बस देखते रहना, मैं इस नेगोशिएशन को करके रंगा। उचिमुरा का इतना ज्यादा मोटिवेटेड रूप देखकर उल्माद्रा को भी काफी शॉक हो जाता है। इसके बाद अब उचिमुरा नेगोशिएशन करने के लिए चला जाता है। इसके बाद अब हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उल्माद्रा चेक करने के लिए जाती है। वह अब ये देखकर काफी शॉक हो जाती है कि रूम में तो वही कचरा भर चुका है। तभी उचिमुरा भी वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर अब वो उसे कहती है, आखिरकार तुमने डेमन किंग के कैसल को समझ क्या रखा है? तुमने ये फ्लोर पूरा खराब कर दिया। वैसे वह मिंटर कहाँ गया? इस पर उचिमुरा कहता है, इस समय पर वह डेमन किंग के पास है और पैक्ट के एग्रीमेंट कर रहा है। ये सुनकर उल्माद्रा कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस पर उचिमुरा बताता है, ये कल डिसाइड हुआ था कि मिनाटो ट्राइब और डेमन आर्मी अलाइज बनेंगे, यानी दोस्त। कल रात नेगोशिएशन अच्छी गई और उस मिंटर ने अप्रूवल दे दिया। ये सुनकर उल्माद्रा हो जाती है और कहती है, ये तो इम्पॉसिबल है। तुमने ये सब एक ही रात में कर दिया, बल्कि मैं तो इतने समय से कोशिश कर रही थी पर कुछ भी नहीं हुआ था। आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया? इस पर उचिमुरा कहता है, एक कहावत है, वह यह है कि अपने दुश्मनों को जानो, इससे तुम कभी भी नहीं हारोगे। मिंटर है, वह नेगोशिएशन को मना कर रहा था। तो उल्माद्रा बार बार मना ही तो कर रहा था। फिर उचिमुरा कहता है, उस मिनटर को लग रहा था कि नेगोशिएशन अच्छी जा रही है। ऐसा मेरे साथ पास्ट में भी हुआ था, जब मैं एक विदेश की कंपनी में गया था। मुझे वहां के इंचार्ज से नेगोशिएशन करना पड़ा था। मैंने उनसे काफी ज्यादा भीख मांगी नेगोशिएशन करने की, पर फिर भी वह मना कर रहे थे। मैं हार मानने वाला था, पर फिर अचानक से वह खुश हो गए और मेरे साथ हाथ मिलाकर नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो गए। इस पर उल्माद्रा कहती है, लेकिन कैसे? उचिमुरा कहते हैं, उन लोगों के लिए इमोशनल डिस्कशन अच्छे होते हैं, उन्हें बस अच्छे से गेस्चर दिखाने थे। तुम्हें बस अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका इम्प्रूव करना चाहिए था, जिससे कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये सुनकर अब उल्माद्रा कहती है, इसका मतलब है कि जिस वजह से वह मिंटर को लग रहा था कि वह लड़ाई करना चाहता है। तो उचिमुरा कहते हैं, हाँ ऐसा है, वह लड़ना नहीं चाहता था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा और बात की तो उसने मुझे बताया कि तुम गुस्से में आकर नेगोशिएशन तोड़ने वाली थी, तो वह थोड़ा परेशान हो गया और वह तुम्हें समझ नहीं पाया। और जो मिंटर होते हैं, उन्हें जो कचरा यानी हे होते हैं, वह अपने रूम में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी काफी बड़ी होती है, तो उन्हें एक अच्छा सा गद्दा चाहिए जो वह उन हे से बनाते हैं सोने के लिए। पर जब तुम उस हे को बाहर फेंक देती थी तो उस मिनटर को जमीन पर सोना पड़ता था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इससे वह और ज्यादा इरिटेट हो जाता था और तुम्हारी बातें समझ नहीं पाता था। ये सुनकर उल्माद्रा भी वहां पर आ जाती है और कहती है, हम दोनों ही गलत थे, मुझे माफ कर। ऐसा बोलने के बाद वह दोनों खुशी खुशी हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद मिंटर उचिमुरा का शुक्रिया अदा करता है नेगोशिएशन करवाने के लिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वह मिंटर वहां से चला जाता है। इसके बाद अब डेमन किंग उचिमुरा की तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुमने वह चीज समझ ली जो कि कोई और नहीं समझ पा रहा था। यही है तुम्हारा टैलेंट उचिमुरा। तुम एग्जाम में पास होते हो, इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ हमारे 4 एलीट जनरल में से एक बनने के लिए। तुम्हारे इस टैलेंट को देखने के बाद अब तुम पर कोई शक नहीं करेगा। उचिमुरा अब अपने हाथ को आगे करता है। इससे यह साबित होगा कि वह बिग 4 में से एक है।
ऐसा बोलने के बाद डेमन किंग उचिमुरा के हाथ में एक ब्रेसलेट डाल। इसके बाद अब डेमन किंग उचिमुरा से कहते हैं, तुम्हें होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम नए पर्सन हो, तुम्हें जैसे काम करना है तुम वैसे करो और बिल्कुल वही करो जो तुम्हें सही लगता है। ये सुनकर उचिमुरा भी खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है। दूसरी तरफ उल्माद्रा है, वह उचिमुरा से हाथ उठाने के लिए कहती है और अब वह दोनों फिर से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद उल्माद्रा कहती है, इसी तरीके से मेरा जो क्लान है वह नए दोस्तों का स्वागत करता है। तुम वैसे खुश मत होना, मैंने तुम्हें अभी भी पूरी तरह से एक्नॉलेज नहीं किया है। इस पर उचिमुरा भी कहते हैं, ठीक है। और अब यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। ये वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कीजिए।